यहाँ पर आप देख लीजिए बेसिक पे 54,200, ये आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए 54,200, DA 8,924, 8,924, HRA 4,336, 4,336। तो ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ओके है, कोई इसमें परेशानी नहीं है, कोई गलत नहीं है। तो ये हो गया ये तरीका। तो अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ ड्यूट्रॉन बनाया। इसके बाद जो है, इसके बाद हमने जनरेट बिल करना होगा। तो अभी यहाँ पर जो मैंने तरीका आपको दिखाया, शायद कुछ जो मेरे साथी हैं उनको ये लेंथी लग रहा होगा, तो इसके लिए भी मैं एक शॉर्टकट आपको बताऊंगा। वो काबिल कबूल होगा कि नहीं होगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इसका शॉर्टकट भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। लेकिन ऑथेंटिक है कि नहीं है ये मुझे पता नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने इस तरीके से भी एरियर्स बनाए, खुद मैंने इस तरीके से भी एरियर्स बनाए और वो एक्सेप्ट भी हो गए। तो मैं वो तरीका आपको भी बताता हूँ कि कैसे करना है। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि क्या करना है। चलो ठीक है, मैं इसको डिलीट नहीं करता हूँ, मैं आपको वो तरीका भी बताता हूँ कि कैसे करना है। या मैं यहीं पर रहने देता हूँ। चलिए हम यहाँ पर एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। पीरियड यही रहने देंगे, अमाउंट भी यही रहने देंगे, ठीक। व्यू पर क्लिक, देखिए यहाँ पर जो टोटल डिफरेंस आई है वो है 54,200। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 54,200, ठीक। और यहाँ पर क्लिक, बाहर। अब इस 54,200 को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको मिटाता हूँ और यहाँ पर करता हूँ 0, ठीक। तो एक ही महीने में यहाँ पर मई जो है, यहाँ पर मैंने लिखा 54,200। तो यही मैं जो बाकी जो यहाँ पर ये जो बॉक्सेस हैं इनमें भी डाल देता हूँ ऐसे। तो डीए में मुझे डालना होगा 8,924, 8,924, यहाँ पर 0। इसी तरह से HRA में 4,336, 4,336 ऐसे, और यहाँ पर 0। बस अब सेव ड्यूट्रॉन। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एम्प्लॉय के लिए भी ये अमाउंट यहाँ पर आ गई। बिल जनरेट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इन एम्प्लॉयज में से कोई NPS एम्प्लॉय होगा तो उसकी जो NPS बिल है इस एरियर की, वो हमने अलग से बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनानी पड़ेगी ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं। चलिए एक NPS एम्प्लॉय हम लेते हैं, उसके भी हम ऐसे ही बनाते हैं। एक NPS एम्प्लॉय हम लेते हैं से, इसको हमने लिया। अब मैं ये शॉर्टकट ही यहाँ पर लेता हूँ, ये अमाउंट बाद में डिलीट कर देते हैं।
0 कर देते हैं। इसमें भी 0 कर देते हैं, यहाँ पर भी 0। ओके, और यहाँ पर सेव देता हूँ। ओके, ये देख लीजिए यहाँ पर 3 एम्प्लॉयज़ का एरियर हमने बनाया। अब हम बिल जनरेट करते हैं इसका। ठीक, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, तो अब हम जाते हैं जनरेट बिल। तीन ऑप्शन है यहाँ पर, नेट, जीपीएफ, बूथ। अगर नेट देना है तो ये वाली ऑप्शन, अगर जीपीएफ में डालना है एरियर तो ये वाली, और अगर दोनों में डालना है तो ये। ठीक है, तो अभी मैं नेट करता हूँ यहाँ पर। इसके बाद दो ऑप्शन आते हैं, फुल और पार्शल। तो जनरली फुल होगा। अगर टीडीएस काटना है तो यहाँ पर, अगर कोई रिकवरी करनी है तो यहाँ पर। तो अभी ये कुछ नहीं करना है यहाँ पर, और सेव पर क्लिक। ठीक है, तो अभी मैं सेंड टू चेकर नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने सेंड टू चेकर किया तो इन तीनों एम्प्लॉयज़ की अलग अलग बिल बनेगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि नहीं, इनकी एक ही बिल बने, क्योंकि ये एक ही स्कीम में भी है तीनों, तो एक ही बिल बनेगी। लेकिन अभी सेंड टू चेकर नहीं करना है, तो अभी मैं यहाँ पर फिर से ही स्कीम सिलेक्ट कर देता हूँ। अब इसमें दो एम्प्लॉय रह गए होंगे, ये देखिए, इनको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, सेव पर क्लिक। बन गई दो एम्प्लॉयज़ की बिल। अभी बिल नहीं बनी, क्योंकि अभी मैंने सेंड चेक नहीं किया, तो अभी मैं सिलेक्ट कर देता हूँ इनको, नेट, और सेव पर। अब यहाँ पर सेंड टू चेकर, क्योंकि इनमें एनपीएस का भी एम्प्लॉय है, तो उसके बाद उसकी बिल जनरेट करनी है अलग से। सेंड टू चेकर पर क्लिक। ये देखिए यहाँ पर बिल नंबर दिस, ये दो बिल यहाँ पर बन गई, दो बिल, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग ग्रुप्स में थे। ये जो तीन एम्प्लॉयज़ हैं, ये अलग अलग ग्रुप्स में थे, शायद दो एक ग्रुप में और एक दूसरे ग्रुप में। स्कीम सेम ही थी, तो तभी यहाँ पर दो बिल बन गए, नहीं तो एक ही बिल बन जाता। ठीक है, अब कोई इशू नहीं है, हम देखते हैं। ओके, यहाँ से लॉग आउट और चेकर लॉग इन। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दोनों बिल यहाँ पर हैं। ठीक, तो ये हम देख भी सकते हैं डिटेल्स, ये इनकी और ये इन दोनों की। तो एक एम्प्लॉय एक ग्रुप में था, दूसरा बाकी जो दो थे वो दूसरे ग्रुप में थे, तभी इनमें यहाँ पर दो बिल बन गए, नहीं तो एक ही बिल बन जाता। और उसके बाद हमने अगर एम्प्लॉय इस एनपीएस का एम्प्लॉय होता तो उसके लिए अलग से बिल बनानी पड़ती, एनपीएस बिल। तो ये यहाँ पर हम अभी वेरीफाई कर देते हैं, वेरीफाई, वेरीफाई। ये यहाँ पर बिल आ गई 004, इसको भी वेरीफाई कर देते हैं, देखते हैं। ये देख लीजिए, प्लीज जनरेट एनपीएस गवर्नमेंट शेयर। तो अब हमने इस बिल का गवर्नमेंट शेयर जनरेट करना है। ओके, तो तब तक ये बिल वेरीफाइड नहीं होगी, ये वाली हो गई। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे फिर से मेकर में, यहाँ पर जाना है बिल रजिस्टर में, जैसे हम अब यहाँ पर ग्रुप सिलेक्ट करना है, तो ये इस ग्रुप में होंगे ये एम्प्लॉयज़।
तो यहाँ पर मंथ, जिस मंथ में आपने ये बनाई, हमने सितंबर में बनाई तो यहाँ पर सितंबर, और यहाँ पर सिक्किम। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बिल नंबर आ गया और शो पर ये क्यू में चली गई बिल। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर देते हैं। सेंड टू चेकर, ये क्यू से बाहर आ गई बिल। फॉरवर्ड बिल टू चेकर। ओके, बिल नंबर इज 173। ओके, अब हम यहाँ से फिर से लॉग आउट हो जाते हैं और चेकर लॉग इन कर देते हैं। ये यहाँ पर एनपीएस बिल आ गई। ठीक, अब हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एक ही वेरीफाई करना है, जितने भी होंगे एक ही वेरीफाई करना है, सब हो जाएगा। ओके, देखिए हो गया। अब इसको वेरीफाई करना है और वेरीफाई, इसमें दिखा रहा है इनसफिशिएंट बैलेंस, तो कोई बात नहीं। इसका जो एनपीएस में अमाउंट नहीं है, तभी दिखा रहा है यहाँ पर इनसफिशिएंट बैलेंस। तो गर्ज ये था कि मैं आपको दिखाऊं कि कैसे बनाना है। ठीक है, तो अब हम इनके जो रिपोर्ट्स हैं वो देखते हैं ज़रा। इसमें थोड़ा सा ये चेक कर देते हैं, क्योंकि हमने दो तरीके से बनाया था। मैंने आपको जो असली तरीका उससे दिखाया था, उसके बाद मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड के ज़रिए दिखाया था कि कैसे करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बिल कैसे आती है। रिपोर्ट सेक्शन में सैलरी एरियर, ठीक, सितंबर ही रहने देते हैं फाइनल। तो यहाँ पर ये दो शो, ये देख लीजिए, मई 2019 टू अक्टूबर 2020। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से ये बिल आ गई, जो पहला हमने एम्प्लॉय लिया था। अब हम दूसरे एम्प्लॉय को देखते हैं। एनपीएस, ये देख लीजिए, इसमें दो एम्प्लॉयज़ हैं, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से बिल आता है जिस तरह से पहले हमने लिया था, मई 2019 टू अक्टूबर 2020। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो दोनों तरीके, मुझे लगता है कि दोनों तरीके बिल्कुल ठीक हैं। आप इन दोनों तरीक़ों से बिल, एरियर बिल बना सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने दिखाया कि ये कैसे करना है, बिल जो एरियर बिल है वो कैसे बनानी है। तो दोस्तों ये था प्रोसीजर कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के एरियर्स कैसे बनाते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप के लिए ये बेनिफिशियल रही होगी ये वीडियो भी। दोस्तों आपसे फिर से एक गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो दोस्त हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं स्पेसिस के हवाले से, तो उनको भी ये इसका बेनिफिट मिले। दोस्तों वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।